इसका किराया के जी समर का सारी किस तरह समर है ना बताओ। 65,000 रुपये ठेका किले का, ठेका भी नहीं पूरा ना, हड़ती का ब्याज भी नहीं पूरा होता, पूछ का क्या काटा बैलो दाना तो है ही नहीं एक भी इसके अंदर। पाड़ा दवाई मारी और ठाली बैठे के करन थे हम इब जी भी नहीं करता सारे तना गांव में तो आड़े तो बैठ जा खेत में तो नुकसान ऊपर चढ़ गया। ओले में बारिश में तूफान भी था, ओले भी थे, ओले बिल्कुल करती और ये दिखने लग रही, देखो इसका हिसाब किताब है। अरे इस एरिया में एक लाइन काटता फिर जीव तर फिर कोई काटता इसका प्राणी है बिल्कुल जुड़ो साथ समझने पड़ेंगे सारे मन समझ गए तो कोई गिल्ली धरती होंगे समझ जाना जी। मिनते कटाया हुए जो उसके भी कौन पूरे अंदर जी सारा ठेके का जमीन है जी, सारे किसान मर गए, जो रहा तो 50-100 किले थे, सारा का नुकसान इतना हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप देख रहे हैं उज्जवल दर्पण और मैं हूं जोगिंदर बीरवाला। दोस्तों आपको पता ही होगा पिछले 2 दिन से मंडी की हड़ताल है और हड़ताल के बावजूद किसानों पर एक दोहरी मार पड़ चुकी है और वो मार इसलिए है क्योंकि बेमौसम बरसात और ओलों ने जो ओलावृष्टि हुई है उसने इन किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। जो फसल थी वो आप जमीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जमीन पर बिखरी पड़ी है और इस बिखरी फसल को किसान कैसे उठाए। अब इस खेत को काटने के लिए ये सारे किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और आइए इनसे जानते हैं क्यों बैठे हैं। और किसान जो फसल चारों तरफ का देख सकते हैं कि ओलावृष्टि ने जो सपने संजोए थे किसान ने, कितनी डबल दोहरी मार इनके ऊपर आ चुकी है। तो फसल काटने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि इनका इसको लेकर क्या कहना है। राम 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 जी। क्या तो बैठे हो काटते क्यों नहीं फसल? के काटना सारी जड़ गया तो, सारी जड़ गया तो, सारी जड़ी पड़ी, के काटना इसका फूस हो रहा है। क्यों कर जड़ गया? ओले में बारिश में तूफान भी था, ओले भी थे, ओले बिल्कुल करती, और ये दिखने लग रही, देखो इसका हिसाब किताब है। देख लो दिखने लग रही है तो आप सामने बैठे। कब आए थे ओले? परसों रात में। सारे खेता में सारे इस एरिया में ऊपरली प्लाटी तक 50-100 किले के करीब तो जरूर पड़ेगा जी। ठेके पे के हो गए, ओले पड़ गए सारा। आप देख रहे जिसमें प्राणी है बिल्कुल, दाना तो है ही जी नहीं करता काटन, जी नहीं करता जी काटन। 4 दिन हो गए बैठे भूख हड़ताल में बैठे हम तो फिर एक लाइन काटता फिर जीव तर फिर कोई काटता इसका प्राणी है बिल्कुल। इसका किराया के जी समर का सारी किस तरह समर है ना बताओ। 65,000 रुपये ठेका किले का, ठेका भी नहीं पूरा ना, हड़ती का ब्याज भी नहीं पूरा होता, पूछ का क्या काटा बैलो दाना तो है ही नहीं एक भी इसके अंदर। झाड़ जुड़ो साथ समझने पड़ेंगे सारे मन समझ गए तो कोई गिल्ली धरती होंगे समझ जाना जी। 10,000 रुपये ठेका 50-60 किले बन जमा कुछ नहीं जी। यानी ठेका भी ले रखे ऊपर खर्चा भी ठेका ऊपर इसके निजी मिनते कटाया हुए जो उसके भी कौन पूरे अंदर जी। हम तो यही हाँ यही बोले आखिरी में पराड़ा पे काट लो, खाली खेत तो हो जाओगा, अरे बुआनी पड़ेगी जी। मजबूरी की दाना नहीं, क्या फायदा काट के। सिर्फ एक वो कर रहे जी, सिर्फ पराली मतलब डांगा डूंगरा वास्ता पराली रह जाए, दाना तो है नहीं जी, सिर्फ पराली का तो काटे ले भैया और इसमें कुछ नहीं जी बिल्कुल। गणा कसूता नुकसान हो गया जी, गणा मोटा ये जी। और ये चाचे था वो सबके किसी का 50 किले में ज्यादा नुकसान है। 50-60 किले बिल्कुल खत्म हो चुके जी बिल्कुल जी, नष्ट बिल्कुल खत्म एकदम तक खत्म हो चुके जी। आप देख लो लाइव कुछ दाना होता है इसके अंदर, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसान का दर्द। ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, आंधी तूफान आया और किसानों के वो सारे कर दिए। जो धान के जो पक्के दाने थे वो तो जमीन में धराशायी हो गए, बाकी प्राण रह गए। सुबह से थोड़ा सा खेत जो है 8-10 बंदे लगे हुए हैं, लेकिन ये इतना ही खेत कट पाया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जी, क्या कहोगे पूरे उस कहना था जी, सारा ठेके का जमीन है जी, सारे किसान मर गए, जो रहा तो 50-100 किले थे, सारा का नुकसान इतना हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। 70-80 किले में पूरी लाइन की लाइन खाली हो रही है जी बिल्कुल। कोई प्रशासन का देखना आया? कोई प्रशासन का नहीं आया जी, कुछ नहीं कराया जी तक। हाँ सूचना दी है पटवारी से इतना जी आज जाऊंगे, सारे गए थे पटवारी के पास, पटवारी के बात करी, कोई ऐसा ऊपर से ऑर्डर नहीं आया भाई। हम चेकिंग ऊपर से ऑर्डर आओगे तो हम देखेंगे नहीं तो। यानी डबल मार होगी। सीधा जवाब उसका यही था भाई, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तो। नाम क्या होगा? रामपाल सिंह। 3 किले अपने।
के हैं यहाँ पे सारे मिलाकर 6-7 किले हैं। सारे खेतों में से ही है? सारे खेतों आगे चलो और बुरा हाल है, आगे भी दिखाएंगे भी आपको। तो भाई ये सारे जो किसान हैं इस खेत को कम से कम ये 2 से 3 कनाल की जमीन बताई जा रही है और सुबह से ये बिल्कुल दिल ही नहीं करता, दिल भी कैसे करे कि जो कमाई थी वो तो सारी की सारी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए सिर्फ खाली पराली रह गई और पराली के ऊपर भी कहीं ना कहीं बैन है कि पराली मत जलाना, लेकिन ये जो सारा जो अनाज है वो जमीन पर हो गया, इसको ना तो उठा सकते ना इसको, क्योंकि जमीन गिल्ली है, उठेगा ही नहीं। और जो किसान है लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे पास तो 65,000 रुपए में ठेके पे ले रखी थी, ऊपर 10 से 15,000 रुपए खर्चा हो गया, हमारा तो लाख रुपए किले के हिसाब से नुकसान है और हमारी कोई सुनवाई नहीं। और थोड़ी बहुत अगर दान बचकर चली भी गई तो मंडी के अंदर हड़ताल पर एक्सपोर्टर जो है वो बैठे हुए हैं, मिलर्स जो हैं, और उसके ऊपर भी सरकार जो है संज्ञान नहीं ले रही। कहीं ना कहीं दोहरी से तेरी मार जो है वो लगी पड़ी है। सारे खेतों में 50 से 60 एकड़ जमीन पे को लेकर जो है किसानों का कहना है कि पूरे ओलावृष्टि और आंधी तूफान बारिश ने बिल्कुल ही धरती का मिला दिए और कहीं ना कहीं धराशायी जो है हमारे अरमान, जो हमारे जो सिस्टम था कि हम जमीन लेकर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए थे, लेकिन आप जमीन पे चारों तरफ देख सकते हैं, कि जो धान के जो पूरी की पूरी ऐसे ही की ऐसे इस पे सिर्फ खाली पराली के लिए, क्योंकि वो भी पशुओं के चारे के लिए जो लोग हैं वो काट रहे हैं बस। और कहीं ना कहीं 50 से 60 एकड़ जमीन पर बहुत बुरा हाल है। फिलहाल एक किसान ने आरोप भी लगाया कि पटवारी जी से बात की थी, उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश नहीं हुए, आदेश होंगे तो गिरदावरी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अब वो बेचारा किसान ऊपर से उसकी मेहनत का जो पसीना उसने बहा था इस फसल को सींचने के लिए, और लास्ट पॉइंट पर आकर इस फसल को जो है कुदरत की मार जो है इस फसल पर हो जाती है। तो इधर सब्जी का भी अगर हम खेत दिखाएं तो सब्जी की भी बिल्कुल उस ओलों से और उससे बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो पौधे इसके अंदर थे वो भी नष्ट हो चुके हैं। कहीं क्या वहां भी तो सारे किसान ये एक एकड़ में से सिर्फ 2 कनाल की जमीन जो है उन्होंने वो काटी है, और उसके दाने का हाल देखकर कहीं ना कहीं टेंशन जो है इन किसानों को हो चुकी है। ये देखिए सब्जी के खेत है वो भी सारे नष्ट हो गए, जो धान की फसल थी वो भी सारी जमीन पर आकर धराशायी हो गई, और ओलावृष्टि ने और बारिश ने जो है जितने भी किसानों के सपने थे इस कड़ी मशक्कत करके इस फसल को जो है पाल पलोस कर जो है पैदा करके अपना खून पसीना बहाकर इसको किया था। और ये हालात आप देख सकते हैं खेत के, ओलावृष्टि ने पूरा का पूरा जो है धराशायी कर दिया। ये देखिए ये हालात हैं, ये पूरा का पूरा खेतों के हालात आप देख सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हम खेतों में जाकर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से। जी राम राम जी। बारिश में पूरा वो काम करे और सारा डंगा पाड़ा दवाई मारी और ठाली बैठे के करन थे हम इब जी भी नहीं करता सारे जना गांव में तो आड़े तो बैठ जा खेत में तो नुकसान कितने को है? ज्यादा हो रहा नुकसान ने, सारा नुकसान है, खाली नहीं पड़ी है, खाली पड़ा खेत। तो आप देख सकते हैं मातृशक्ति का भी यही कहना है कि भाई जिए नहीं करता। हालांकि यहाँ पर खेत में आए हुए थे और बैठ गए खेत में, और जो धान की फसल थी वो ओलावृष्टि और बारिश ने जो है वो बिल्कुल चकनाचूर कर दिया उस फसल को। और जो जमीन में, क्योंकि गिल्ली जमीन है, वहां से वो जो धान के दाने हैं वो भी नहीं उठा सकते, झाड़ू से नहीं, वैसे नहीं, और ना ही उनकी वो हो सकती। लेकिन फिलहाल जो है खेत के अंदर फसल तो खड़ी है लेकिन वो पराली है, जो असली जो पूंजी थी, धान के जो दाने थे वो सारे के सारे जमीन में धस चुके हैं। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। हम आपको तकरीबन ये सामने जो आप किसान जो हुए थे और उन्होंने अपना दर्द जो है हमारे चैनल पर जो है बयान किया है, और कहीं ना कहीं दर्द भी सही है, क्योंकि 65,000 रुपए प्रति एकड़ ठेके पर जमीन लेकर उस पर 15 से 20,000 रुपए खर्चा करके पेस्टिसाइड खाद का और अपना मेहनताना करके उस फसल को जो है तैयार किया था, और उसको तैयार करते करते अब लास्ट पॉइंट पर आकर कुदरत की दोहरी मार जो है वो हो गई। और कहीं ना कहीं बुरा हाल जो है आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसानों के साथ इस तरह का
थोड़ी सी काटते हैं, लेकिन जब वो जमीन पर अनाज बिखरा हुआ देखते हैं तो दिल टूट जाता है, काटने का मन नहीं होता। सिर्फ पराली के लिए इस चीज को जो है खेतों को खाली किया जा रहा है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर करते रहें और सरकार शासन प्रशासन से भी किसानों के इस नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द गिरदावरी करवाई जाए और जो इनका नुकसान हुआ है उस नुकसान को लेकर इनकी भरपाई की जाए, जितना भी सरकार का कानून है उसके हिसाब से। और ये देखिए इस अनाज को कैसे उठाए किसान, काट तो दी है लेकिन खाली पराली जो ये अनाज आप देख सकते हैं कि जमीन है, ये उठ नहीं सकता। और कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में देखते रहिए, देखिए पूरे खेत से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए ये अनाज कैसे उठे, ये सिर्फ ओलावृष्टि की ही मार है। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए सिर्फ खाली पराली है और जो अनाज था वो अनाज आप ये यहाँ देख सकते हैं, ये है अनाज, ये है सारी मेहनत। ये कैसे उठे, ये ना तो झाड़ू से इकट्ठा हो सकता ना किसी चीज से, क्योंकि जमीन गिल्ली है। और इसको आप कब तक उठाएगा इसको, ये देखिए किस तरह से ढेर के ढेर जो है वो लगे पड़े हैं। और आगे से फिर आपको दिखाएंगे तो हमारे साथ रहेगा। और हमारी बार बार आप सभी ये देखिए जितनी भी मेहनत, जितना भी अनाज था वो सारा का सारा जो है यहाँ पर गिरा पड़ा है जमीन के अंदर। और इस जमीन से ये तो शासन और प्रशासन को इस बात और जल्द से जल्द किसानों की भरपाई के लिए गिरदावरी करा के उनकी मुआवजा राशि बनती है, वो मुआवजा राशि जो है उनको दी जाए। दूर दूर तक जितने भी खेत आप देख सकते हैं, लंबा तक कुछ खेत खड़े हैं, कुछ अगली फसल तैयार कर रहे हैं। कितना ठेका है इसका? 65,000 रुपये और ऊपर खर्चा? हाँ बिल्कुल 1 लाख रुपये पड़ा है। 1 लाख रुपए में पड़ा है। हाँ जी। अब सारा सौदा सिस्टम खत्म है जी, बिल्कुल आपके सामने है। जीता हूँ सारा खत्म हो गया। क्या करें, पराली है और कुछ नहीं है। दिल नहीं करता जी कुछ भी काम, ना फूक सकते ना कुछ चलान करेंगे। चारा माशा का चारा बनेगा जी, बहुत कुछ नहीं ना जी, खाली है बिल्कुल। ये देख लो आपके सामने है, जो भी जितना भी नुकसान है आपके सामने है। ये तो हम तो कोई ये नहीं कह रहे भाई हमने ये कराया है, ये परमात्मा का कुछ करिश्मा है। 50 किले ऐसे खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई सरकार से अपील करते हैं जी, रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, भाई जो कुछ हो इनका गरीब आदमी है कुछ दिया जाए। 1 किले के किसान है जी, सारा कुछ ठेके पे ले रहे हैं, कुछ अपना गुजारा कर रहे हैं जी ठेके ठाके पे लेके। तो इनका ये नुकसान आपके सामने है जी। जी। तो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और आपको बता दें कि ये हालात हैं, किसान का दर्द आपके सामने है। लेकिन हमारी भी अपील रहेगी शासन प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से कि इस मामले पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द पटवारी तहसीलदार को भेजकर जो है इसकी गिरदावरी की जाए। जिसका जितना नुकसान हुआ है, कम से कम पूरा नुकसान तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन जितना भी मुआवजा राशि सरकार की तरफ से दी जाती है, सरकार को कम से कम किसान का उस दुख की घड़ी में कम से कम साथ तो देना चाहिए। लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं कि सफेदों के साथ लग के गांव खेड़ा खेमावती से खेतों से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किसान खेत में जरूर है लेकिन काटने के लिए अपनी फसल जो है, लेकिन 10 थोड़ी सी वो करता है। और क्योंकि अनाज जो है वो पूरा बिखरा पड़ा है और उस बिखरे पड़ने के कारण नहीं, उधर चलते हैं। तो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। सफीदो मंडल के गांव खेड़ा खेमावती से हम आपको दिखा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बारिश और ओलावृष्टि ने जो किसानों के सपने थे उनको धराशायी कर दिया और जो फसल पकी पकाई तैयार खड़ी थी उसी फसल को जो है ओलावृष्टि ने कहीं ना कहीं जमीन में मिला दिया। खाली पराली जो है उसको काटने को मजबूर है और उनका दिल नहीं लगता। अगर उसको कटवाते भी हैं तो लगभग 7,000 रुपए प्रति एक जो है वो देनी पड़ती है। कि अगर फसल नहीं है तो वो 7,000 भी कहां से देगा। खाली किसानों ने यह भी कहा कि अगर हम उसमें आग लगाते हैं तो उसके जो है सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, हम उसको कैसे रखें, कैसे काटें। 7,000 रुपए पर पूरी लग रही है इसको काटने में। तो ये देखिए ये है फसल का हाल। ओलावृष्टि और बारिश ने किस तरह से सिर्फ खाली जो है पराली आपको नजर आएगी और किस तरह से इस पराली को देखकर आप
अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे किसान के जो सपने थे वो कैसे धराशायी हैं। और जो 65,000 रुपये प्रति एकड़ पर ठेके पर लेकर जमीन में 15,000 रुपये ऊपर खर्चा करके पेस्टिसाइड खाद का और खुद की मेहनत अगर जोड़ें तो 1 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। लेकिन फिलहाल पराली है और इस पराली को कटवाने के लिए भी 7,000 रुपये प्रति एकड़ तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी। क्या कहोगे, सारी तो फसल जमीन पर गिरी पड़ी है। हाँ जी, हम तो पराल पे काटे जी, दिहाड़ी पे। हाँ जी, अरे किसान का नुकसान हो गया, खाली पराल है। दिल लग रहा है काटने? ना जी, दिल नहीं लग रहा। दाने हैं इसमें? नहीं जी, पराली है खाली। कितने में काटो पराली पे भी? पराली 500 रुपए दिहाड़ी है जी। 500 रुपए दिहाड़ी है। हाँ जी, यानी 7-8 हजार रुपए प्रति एकड़ पड़ा है। हाँ जी, किसान की तो यह बीमार हो ली। हाँ जी, ये तो खत्म हो लिया। तो ये इसको उठ जाएगा ये दाना कि नहीं उठा? नहीं उठता जी, नुकसान है। नुकसान है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं साथ में एक खाली जो है जी 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 पराली हम तो क्या करें पराली इसका लोग फूकन देंगे हमने तो ये फूकन काटना दिल भी नहीं कर मान रहे उसने। अब सारा अनाज 6 महीने में जो 6 महीने में की कमाई थी जी नीचे दरी गई हम करें के दोनों का नहीं नुकसान हो गया। दोनों का ना नुकसान हो गया जी, हम तो बीच में मारे गए और ठेके खेत है जी। ठेके का खेत है 65,000 में ठेके। 65,000 में खेत ठेका ले रखा है जी, हम करें के फिर। तो आप देख सकते हैं महिला खेत का हाल ये देखिए, इसको कैसे मैनेज करें, कैसे किसको देखे, एक आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा दर्द है। 65,000 रुपए प्रति एकड़ जमीन लेकर ठेके पर जो है खर्चा लाख रुपए के हिसाब से चीज को लेकर कहीं ना कहीं आप दूर दूर तक देख सकते हैं ओलावृष्टि ने पूरे है वो धराशायी कर दिए। और आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ही सारा जो नुकसान जो है खेड़ा खेमावती गांव के किस खेतों से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ये जब तक उच्च अधिकारियों तक शासन प्रशासन में बैठे नहीं जाएगी तो किसान के आंसुओं का खामियाजा कैसे मिलेगा, उसको भुगतान कैसे होगा। जो सरकार ने कहा कि हम गिरदावरी करा के उसको मुआवजा देंगे, जो दावे बड़े बड़े हो रहे थे उस दावों को कैसे आज इस किसान के साथ कौन खड़ा होता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।